हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि अपनी खुद की एक कैप्सूल मेकअप किट जैसे ये है वैसे कैसे बनाई जाए। ये वीडियो 3 सेक्शन में डिवाइड होने वाली है। सबसे पहले बिगनर्स के लिए जो कि कॉलेज गर्लीज होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, 5 से 7 मिनट होंगे, उसमें कैसे रेडी हुआ जाए, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर कर रेडी हुआ जाए। उसके बाद आते हैं एडवांस, जिनके पास 10 से 15 मिनट है, लेवल 2 है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद एडवांस से अगर आपको प्रो मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि आपको यूज़ करने चाहिए टू बिकम अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट। विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले आते हैं मेरे जैसे लोग जिनके पास टाइम की भी कमी है और साथ में ना इतने सारे प्रोडक्ट्स लगाने का मन भी नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है ना, उसमें आती है कंसीलर। कंसीलर में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कंसीलर ना बेसिकली इसलिए होता है कि आपको पूरा बेस मेकअप नहीं करना। आपका मन है सिर्फ मेरे डार्क सर्कल्स, एक्ने मार्क्स या कोई पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन टोन है ना, उसको हाइड करना। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कंसीलर्स हैं, लेकिन दीज आर माई ऑल टाइम फेवरेट। सबसे पहले है इसमें ये लॉरियल का फुल कवरेज कंसीलर। जब भी मुझे कहीं जाना होता है आई वेयर दिस वन। उसके बाद है ये मार्स का, जो कि मेरा 1-2 शेड लाइटर है, तो मेरे ना हाईलाइटिंग पॉइंट्स के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद अभी मैंने जो लिया है ये न्यू लॉन्च है इनसाइड कॉस्मेटिक का एयर ब्रश, जो कि अगेन मेरे से थोड़ा शेड डार्क मैंने ऑर्डर कर दिया, पता नहीं मुझे शेड का इतना इसका आइडिया नहीं लगा। उसके बाद जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, टू फेस्ड का ये वाला कंसीलर बहुत अच्छा है, फुल कवरेज है। मैं कभी कभार पूरा बेस उससे कर लेती हूँ, लेकिन आज जो मैंने यूज़ करा हुआ है वो ये है लॉरियल का फुल कवरेज। ये बहुत ही अच्छे से मेरे डार्क सर्कल्स मैंने कुछ और नहीं लगाया, सिर्फ यही कंसीलर यूज़ करा है और मेरी जितनी भी पिगमेंटेशन है अराउंड द माउथ, चाहे मेरे डार्क सर्कल्स हैं या अनइवन स्किन टोन कुछ भी है ना, सब इसने हाइड कर दिया। सेकेंड प्रोडक्ट जो होता है वो लिप और चीक टिंट होता है टू ऐड लाइफ ऑन द फेस कलर के लिए। उसके बाद ना चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, बट आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ टिंट, क्योंकि एक्ने मार्क्स जो होता है ना वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है और वो बहुत गंदा लगता है, मतलब और ज़्यादा पिगमेंटेड लगते हैं एक्ने मार्क्स वगैरह। बट क्रीम ब्लशेस ना अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, तो मुझे पर्सनली ये बहुत अफोर्डेबल भी लगता है, साथ में ना डे टू डे में बहुत अच्छे लगते हैं लगाए हुए भी। एक तो ये है स्विस ब्यूटी का स्ट्रॉबेरी सीजल और दूसरा है ये लवर्थ का। ऑलमोस्ट सिमिलर शेड्स हैं दोनों ही, बट बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाते हैं। आइज़ के लिए मस्कारा ही इनफ है, मतलब ये काफ़ी ओपन अप इफेक्ट देता है और मैं कहूँगी क्यूबिंग मस्कारा में इन्वेस्ट करो इंस्टेड ऑफ वो जो नॉर्मल वाला मस्कारा आता है ना। उससे क्या होता है ना, रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इससे नॉर्मल पानी से भी करोगे तो भी आपके अच्छे से मस्कारा रिमूव हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना। जैसे ये स्टेज वाला बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन इतनी लिफ्टेड लुक देता है ना आई लैशेज़ को, मैं बता नहीं सकती। जो कंसीलर है उसको सेट करने के लिए सेटिंग पाउडर यूज़ करेंगे, जो कि मार्स का ले सकते हो, बहुत अफोर्डेबल भी है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा अंडरटोन है, येलो या पिंक, कौन सा लूज पाउडर या सेटिंग पाउडर आपके फेस पर जाएगा, देन गो फॉर वाइट वाला। वाइट वाला सब पर जाता है, हर अंडरटोन पर जाता है, एंड दिस इज़ द सेफेस्ट चॉइस। बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं जो कि अच्छे से मेकअप को सेट कर देते हैं। ऑल्टरनेट्स की बात करोगे तो एक तो पैक का होगा ये आई एम इन द शेड 04 और दूसरा होगा ये वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर के ब्यूटी का। सबसे ज़्यादा मैंने के ब्यूटी ही यूज़ करा है, बहुत ही फाइन है, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी कभी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की कि भाई मैं सेटिंग पाउडर कुछ हाई एंड लूँ। जब से मैंने ये के ब्यूटी का लिया है, मेरे को जितना भी रिक्वायर्ड होता है ना वो इसके थ्रू पूरा हो जाता है। उसके बाद मेरे से डेली लिपस्टिक ना नहीं लगाई जाती है और मेरे लिप्स बहुत डार्क भी हो जा रहे थे, इसलिए मैंने टिंटेड लिप बाम्स लेना स्टार्ट करा। मेरे पे सारे ब्रांड्स के अलग अलग लिप बाम है, लेकिन दीज आर माई फेवरेट्स एज ऑफ नाउ। जिसमें पहला विश केयर है, विश केयर का ये 50 PA++ SPF भी है इसके अंदर, सन प्रोटेक्शन भी डे टू डे के लिए प्रोवाइड करता है। कोजिक एसिड, नायासिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि पिगमेंटेशन भी रिड्यूस करते हैं। उसके बाद ये डॉट एंड की का, जिसके अगेन अंदर ना 50+ SPF है, जो कि सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। साथ में ना बहुत ही सुंदर इसका बटरी टेक्सचर है, वहीं विश केयर का थोड़ा सा थिक है, बट एनी विच वेज ये बहुत ही दोनों अच्छे लिप बाम्स हैं। मतलब मैं लगाती हूँ तो मुझे 2-3 घंटे बाद ही री एप्लीकेशन करनी पड़ती है। साथ में डेली लिपस्टिक से ना लिप्स जो हैं वो डार्क हो जाते हैं, वहीं लिप बाम से नहीं।
बात हुई बिगनर किट की, लेट्स मूव टू एडवांस लेवल। देखो पुराने प्रोडक्ट्स कोई हटे नहीं है, लेकिन कुछ 3-4 प्रोडक्ट नए ऐड हो गए एडवांस किट में, जैसे कि स्किन टिंट। जैसे कि अब ये मसाबा है, ये हर स्किन टाइप सूटेबल है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर ड्राई स्किन टाइप है और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बेस चाहिए, देन गो फॉर दिस स्किन टिंट। ये आँख बंद कर ले लो। आई एम इन द शेड 03 सैंड ग्लो, लेकिन ये मेरी स्किन टाइप पर नहीं जाता, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है इसको लगाने के बाद। दिस इज़ स्विस ब्यूटी का सेलेक्ट वाला इनका वेरिएंट जो है वो है, मैंने आपको अपना शेड भी बता दिया। उसके बाद जो मेरा पर्सनल फेवरेट है ना, वो ये लॉरियल का है टिंटेड सिरम सॉर्ट ऑफ। ये थोड़ा फाउंडेशन फिनिश देता है, लेकिन बहुत ही लिक्विडी, एकदम हाथ से ब्लेंड हो जाता है। इसकी कवरेज भी बहुत कम रहती है, लेकिन बिल्डेबल कवरेज है, चाहो तो उसको बिल्ड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टिल एक ड्राई स्किन के लिए और भी स्किन टिंट चाहिए, मतलब ये वैसे जो हाउस ऑफ मेकअप है ये सब पे जाता है, लेकिन पर्सनली मेरे साथ क्यों ये थोड़ा नहीं सूट करता है। मैं जब भी लगाती हूँ मेरे एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही हाइड्रेटिंग है क्योंकि इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड इन इट, और डे टू डे के लिए मेरे पास बहुत सारे स्किन टिंट्स हैं, और मुझे पर्सनली स्किन टिंट्स ही अच्छे लगते हैं लगाने, क्योंकि इट फील्स लाइक स्किन बट बेटर वाला स्किन टाइप, थोड़ा स्किन काफ़ी अच्छा इम्प्रूव्ड हो जाती है। उसके बाद ये डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन है, ये भी आप डे टू डे में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सनस्क्रीन जैसा ही है, हल्का सा इसमें टिंट ऐड हो गया है, जो कि बहुत अच्छी कवरेज भी हल्की फुल्की प्रोवाइड कर देता है। लेकिन स्किन टिंट जो होता है ना, वो आपके एक्ने मार्क्स को नहीं हाइड करते हैं, बस आपकी स्किन को थोड़ा सा बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर देंगे, इवन टोन बना देंगे, थोड़ा सा ग्लो ऐड कर देंगे, दैट इज़ इट। बेस के बाद बारी आती है ब्रोस की। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये 2 प्रोडक्ट, जिसमें से अगर अफोर्डेबल पूछोगे तो देन दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन, जो कि एक ब्रो पेंसिल है। आप यहाँ से ब्रश कर सकते हो। उसके साथ में ये स्विस ब्यूटी का है, और साथ में ये पेंसिल भी गिवन है। ये बहुत अफोर्डेबल है, 60 to 70 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आते हैं ये ब्रो जेल, लेकिन आपको अफोर्डेबल ऑल्टरनेट्स भी मैं बताऊंगी। इनसाइड कॉस्मेटिक का बहुत अच्छा है, ये तो मुझे PR में आया था, लेकिन इसके बाद मैं वही लेने वाली हूँ। इट्स फॉर जस्ट ₹181। ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, 800-900 अप्रॉक्स, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा सही नहीं लगी इसकी। लेकिन ये जो है मेरा ब्राउन शेड है। कभी भी इस टाइप की चीज़ें लेते हो आईब्रोज़ के लिए, जो भी लेते हो, ग्रे या ब्राउन लिया करो, कभी भी ब्लैक मत लिया करो, बहुत अनइवन लगती है, अनरियल लगती है। वहीं मैं इसकी बात करूँ ना, ये अच्छा सा होल्ड प्रोवाइड करता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। वहीं ये ना कहीं अनइवन लगती है, रियल नहीं लगती। इसके बहुत प्रिसाइज और पतले स्ट्रोक्स होते हैं, मस्कारा टाइप से। मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। तो इस टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं, बहुत रियल लगते हैं। अभी भी मैंने यही लगाए हुए हैं, देख रहे हो कितनी शेप में लग रही है ना आईब्रोज, बहुत रियल लुक देते हैं। आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से, और मैं आगे भी यही यूज़ करूँगी। एडवांस लेवल उन्हीं के लिए है, जैसे मतलब किसी पार्टी गेट टुगेदर में जाना है, खुद का मेकअप करना है, अपनी मम्मी का मेकअप करना है, अपनी रिलेटिव वगैरह का मेकअप करना है, उनके लिए। अब ये दोनों जो आई शेडो पैलेट हैं वो बहुत बढ़िया हैं। मतलब मुझे पर्सनली, मैंने बहुत टाइम से ना कोई आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट ही नहीं करा। मैं सही बताऊँ, मेरे लिए दोनों इतना अच्छा वर्क करते हैं। सबसे पहले मार्स की है, थोड़ा इसका ओपनिंग थोड़ी ऐसी है, टेढ़ी सी, लेकिन ये जो शेड्स हैं ना, वो बहुत ऐसे न्यूट्रल से हैं। ये सभी कलर्स सभी आउटफिट्स पे मेरे चले जाते हैं। थोड़े ब्राउनिश हैं, थोड़े ग्लिटरी हैं। वहीं अगर मेरा कोई ऐसा आउटफिट है ना चटैक टाइप, तो उस पर ना मेरे सारे वाइब्रेंट शेड्स जो हैं वो सब चले जाते हैं। स्विस ब्यूटी की है, ये दोनों 200-300 में आ जाती हैं आराम से। पूरा आई मेकअप हो जाता है, मेरे सारे आउटफिट्स कवर हो जाते हैं। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं मुझे अलग से किट लेने की ज़रूरत है। बाकी मैंने इस वीडियो के लिए तो ली है, लेकिन मैं बहुत बेसिक मेकअप करने वाला बंदा हूँ। मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद भी नहीं है कि मैं फालतू आप लोगों के भी पैसे लगवाऊँ उस चीज़ पे बोल के। अगर आपको वो भी नहीं करना ना, मेरे जैसे कुछ टाइम से मेरे बस की नहीं होता है आई मेकअप करना, तो मैं हमेशा ये जेली वर्स जो स्विस ब्यूटी ने न्यू लॉन्च करी है, मैं ये लगाती हूँ। इतना अच्छा लुक आता है, ऐसा लगता है मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करी हुई है अपने आई मेकअप पे। अभी मैं दिखाती हूँ, ये शैम्पेन कलर है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही शेड लगा कर जाती हूँ। अगर थोड़ा फोकस बन रहा होगा, हाँ अब बन रहा है ना, देखो ये बहुत नेचुरल लगती है, और इतना ऐसा लगता है एफर्ट्स डालकर आए हो और जस्ट ग्लाइड करना होता है। बहुत सिंपल है। मैंने अलग अलग शेड्स में ना यही ले लिए हैं, और मेरा काम बहुत आसान हो गया। मेरे पे सभी शेड्स में है। वैसे ये वाला आई गेस थोड़ा वाइट सॉर्ट ऑफ
है। अब लाइनर और काजल की बात करूँ तो ये लैक्मी का लाइनर ओजी है भाई, अभी तक मतलब 7 से 8 साल हो गए होंगे मुझे इसको यूज़ करते करते, और अभी तक इतना बढ़िया है ना ये लाइनर। वैसे तो मैंने बहुत सारी बॉटल्स इसकी ख़त्म करी है, बट मैं कहूँगी लाइनर पे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, कोई जेल लाइनर हो तो ठीक, वरना ये वाला लाइनर बहुत परफेक्ट है, अच्छा विंग क्रिएट करता है। अगर आपका अच्छा कंट्रोल है ना तो ये ले सकते हो, ज़्यादा पेन लाइनर और ये लाइनर वो लाइनर में मत फंसना। उसके बाद काजल्स की बात करूँ, ये मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है। सबसे पहले ये रहने का मिडनाइट बहुत वायरल हुआ था और सच में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके एंड में शायद शॉर्पनर वगैरह भी साथ में आया था। उसके बाद ये के ब्यूटी का जो अभी कुछ दिन से ना मेरा अलग ही लेवल का फेवरेट हो रखा है, मैं हर जगह यही लगा के जा रही हूँ एंड सबको लग रहा है कि यार ये कौन सा काजल है, तू बता। तो ये दोनों ही काजल बहुत अच्छे हैं, लेकिन के ब्यूटी वाला तो अलग ही लेवल का काम करता है। सो नाउ कम्स द लेवल 3, जहाँ पर आप एडवांस से प्रो की तरफ मूव करते हो, तो सारे जितने भी प्रीवियस मेकअप प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो भी इंक्लूड होंगे इस लिस्ट में। सो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमर्स की। अब जब भी बात होती है प्राइमर्स की, देखो मैं स्किप करने वाला बंदा नहीं हूँ, मेरी बहुत एक्ने प्रोन स्किन है, मुझे बहुत जल्दी ब्रेकआउट्स होते हैं, कोई भी मेकअप कर लूँ मैं, कितना भी लाइट कर लूँ तब भी होते हैं, तो मैं प्राइमर स्किप नहीं करती हूँ। प्राइमर इसलिए होता है ताकि आपका जितना भी मेकअप है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो, इसलिए कि एक बैरियर बना देता है। तो मैं ये कलर बार का हर बार ही रिकमेंड करती हूँ और मेरे लिए ये वर्क करता है इसलिए क्योंकि ये नॉन कोमोडोजेनिक है, ब्लर कर देता है पोर्स को। और साथ में अगर मैं इसका ऑल्टरनेट्स की बात करूँ तो एल्फ का मुझे बहुत पसंद है। जब भी मुझे कोई अच्छा पार्टी मेकअप करना है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगना है, मेरा बेस मुझे ग्लोइंग चाहिए, देन आई यूज़ दिस एल्फ का ग्रिपिंग प्राइमर। और इसका ऑल्टरनेट ये 1300 अप्रॉक्स है। आप जब भी एल्फ के प्रोडक्ट्स लो ना तो सेल के टाइम लिया करो, बाय 1 गेट 1 में आते हैं, फिर वो बाय 1 गेट 2 ऐसे सॉर्ट ऑफ कुछ डील है, बाय 2 गेट 1 सॉर्ट ऑफ कुछ भी है मतलब। उसके बाद आता है ये मार्स का प्राइमर, ग्रिपिंग प्राइमर है, इसका ड्यूप है मार्स वाला। तो ये आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये नॉन कोमोडोजेनिक नहीं है, ये कोमोडोजेनिक है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले तो फ्रेग्रेंस भर के है, वहीं आपको एल्फ में नहीं मिलेगी। तो ये वाला ट्राई कर सकते हो इफ़ यू हैव अ नॉर्मल स्किन टाइप। उसके बाद आता है स्ट्रोब क्रीम, जिसमें मैक की तो सबको पता ही है कितनी ज़्यादा वायरल है, कितने ज़्यादा लोग इससे ऑब्सेस्ड हैं। मतलब आपको बेस अगर अपना ड्यूई चाहिए ना तो ये आप बहुत चीज़ों में मिक्स कर लगा सकते हो। आप अपने ब्लश में मिक्स कर सकते हो, हाइलाइटर में मिक्स कर सकते हो, लिक्विड हाइलाइटर्स जो होते हैं उसमें मिक्स कर सकते हो, चाहे आप इसको एज अ बेस में यूज़ कर सकते हो, एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्विस ब्यूटी एग्जैक्ट ड्यूप है, ये आपको ये मिल जाता है 200-300 में, बिल्कुल एग्जैक्ट ड्यूप है। और साथ में इसमें थोड़े बहुत शिमरी पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, वहीं जो मैक की है ना ये बिल्कुल स्मूथ लगती है फेस पे, कहीं पे भी कोई शिमरी पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं आपको। अब बेस के लिए ना स्किन टिंट्स चाहे आपका कंसीलर्स वगैरह नहीं वर्क करेंगे, नाउ यू नीड अ फाउंडेशन, एक फुल कवरेज फाउंडेशन, जिनमें मुझे ये 3 ऑप्शंस बहुत पसंद है। सबसे पहले मैक स्टूडियो फिक्स, ये तो बिल्कुल ओजी जो है फाउंडेशन है, फुल कवरेज है, लेकिन इट लुक्स येलोइश ऑन माई फेस, तो मैं थोड़ा सा ब्लश ऐड कर देती हूँ जिसकी वजह से वो येलोनेस थोड़ी न्यूट्रलाइज हो जाती है। उसके बाद मुझे पर्सनली ये बेस्ट लगता है, मतलब एक 300-400 के फाउंडेशन से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स में मैं यही लगा कर जाती हूँ। मेरे खुद के भाई की हल्दी में भी मैंने ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ही लगाया था। आई एम इन द शेड 04 गोल्डन बेज, लेकिन मैक स्टूडियो फिक्स में मेरा एक करेक्ट जो शेड है वो नहीं है, बट स्टिल आई वुड से कि ये मेरा शेड जो है NC42 समथिंग है। उसके बाद ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन भी मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे ऑयली फेस को ज़्यादा ऑयली नहीं करता और बहुत एक मैटिफाइंग इफेक्ट देता है। आई एम इन द शेड 128, इसके अंदर SPF 22 PA++ भी है। अब ब्लशेस की बात करूँ तो लिक्विड ब्लशेस भी आते हैं और पाउडर ब्लशेस भी आते हैं। लिक्विड ब्लशेस में सबसे पहले मेरे दिमाग में रेयर ब्यूटी का ये होप जो इनका शेड है वही आता है, अभी भी मैंने यही लगाया हुआ, बहुत नेचुरल लुक आता है, एकदम पीची पिंक सॉर्ट ऑफ शेड है। उसके बाद ये फे ब्यूटी का काफ़ी अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है, 500
अप्रॉक्स पड़ा था। नटी शेड मुझे इसका ये बहुत पसंद है। उसके बाद जैसे हम पाउडर से सेट कर लेते हैं ना बेस, उसके बाद अगर आपका फेस जो है, ब्लश जो है वो बहुत लाइट और फेड हो जाता है ना, तो पाउडर ब्लशेज़ आते हैं उसके बाद। उसके लिए सबसे पहले के ब्यूटी का मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। मुझे कहीं पे भी जाना होता है, अगर मेरा ब्लश थोड़ा फेड हो जाता है, मैं यही लगाती हूँ। उसके बाद कुछ टाइम से अभी मुझे ये इनका पिंक ब्लॉसम जो है लैक्मी का, ये बहुत सुंदर लग रहा है और इसकी पैकेजिंग तो है ही बहुत सुंदर। के ब्यूटी का भी ब्लश मैं शेड बता दूँ तो शुगर कैंडी है, दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं लगाने के बाद। अब हाइलाइटर्स की बात करूँ तो बहुत सारे हाइलाइटर्स मार्केट में ऑलरेडी हैं। एक पाउडर्ड हाइलाइटर आते हैं, एक लिक्विड हाइलाइटर्स आते हैं। लिक्विड मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं, बहुत नेचुरल लुक आता है इसको लगाने के बाद ना, कोई चंकी पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते। वहीं पाउडर्ड हाइलाइटर जैसे कि मेबलिन मास्टर क्रोम है, ये ना नॉन कोमोडोजेनिक है, तभी मैंने लिया था। जब इसको लगाओ ना तो थोड़े से चंकी पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, वो हर हाइलाइटर में मैंने नोटिस करा है। जब भी मैं पाउडर्ड हाइलाइटर लगाती हूँ थोड़ी टेक्सचर्ड लगती है उससे स्किन, वहीं ये थोड़ा सॉफ्ट बेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टोर। कॉन्टोर में आप एल्फ का भी ट्राई कर सकते हो, टिप्सी का भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, पिगमेंटेड हैं काफ़ी। आई एम यूजिंग दिस लैक्मी का और आई एम इन द शेड बोल्ड ड्रामा न्यूट्रल मीडियम। प्रो मेकअप किट में यू नीड बिगर पैलेट्स जिसमें सभी शेड्स हों। जैसे कि आप ये मार्स का ले सकते हो, ये है जश्न श्रृंगार, इसमें सारे ही शेड्स आपको मिल जाते हैं। या फिर आप स्विस ब्यूटी सेलेक्ट का ये वाला रेंज ले सकते हो, पावर स्टेज, मिस्टिक ग्लैम, ये दोनों ही बहुत सारे शेड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर मैं आपको स्विस ब्यूटी में दिखाऊं तो ये सारे शिमरी शेड्स, चाहे आप पिंकिश, ब्राउन, सभी शेड्स आपको मिल जाते हैं। और मार्स में भी आपको सब शेड्स मिल जाते हैं, तो इनमें से कोई भी एक ले सकते हो। नाउ कम्स द लिप्स। तो लिप्स के लिए सबसे पहले तो लिप लाइनर्स आपको ये 3 शेड्स के ले लेने हैं, जैसे कि एक थोड़ा रेड, एक न्यूड, एक ब्राउन। ये आपका सारा मिक्स एंड मैच कर काफ़ी काम चल जाएगा। उसके बाद लिपस्टिक्स में भी मैं आपको मेन बता रही हूँ, जैसे कि एक रेड लिपस्टिक मैक की तो होनी चाहिए, मैक इन द शेड रूबी वू। ये बहुत ही एब्सोल्यूट फेवरेट है मेरा। रेड में अगर मुझे कुछ पसंद होना, ये बहुत बोल्ड रेड है और बहुत अच्छा भी लगता है लगाने के बाद। तो पहले तो लिप लाइनर स्किप बिल्कुल मत करना, देखना बहुत ही इन्हांस हो जाता है लुक। उसके बाद ये पिंक स्टेज की स्टेज 929 की ये वाली लिपस्टिक, आई एम इन द शेड 02 आई एम प्रिटी। ये बहुत सुंदर शेड है, साथ में इसके ग्लॉस भी मिलता है तो वो बहुत इन्हांस कर देता है लुक। उसके बाद ये जो लिप विप फे ब्यूटी की है ना, शेड सेफ वर्ड, तो ये बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद। अभी तो मैंने जस्ट लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। लिप ग्लॉस की बात करें, इस कोऑर्डिनेशन में लगाना, पहले लिप लाइनर, देन लिपस्टिक, देन लिप ग्लॉस। और लिप ग्लॉस में ये 2 ऑप्शन बहुत अच्छे रहेंगे। एक क्लियर लिप ग्लॉस कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, चाहे वो स्विस ब्यूटी, इनसाइड कॉस्मेटिक, मैंने ये रहने का ले रखा है, आई एम इन द शेड 04 क्लियर ड्रामा। ये सभी लिपस्टिक्स पे आराम से चला जाता है, लेकिन स्टेज का भी क्लियर वाला है तो और भी लिपस्टिक्स पे लेयर कर सकते हो। उसके बाद ये कीरो का सबसे बेस्ट, अभी भी मैंने यही लगाया हुआ है और मैं हर दिन इसको लगा सकती हूँ, मैं बोर ही नहीं होती हूँ। आई एम इन द शेड 03 ब्लशिंग एप्रिकॉट। अगर आप ब्राउन लिपस्टिक के ऊपर इसको लगाओगे ना, ट्रस्ट मी, मतलब आप सारी लिपस्टिक्स अपनी भूल जाओगे। काफ़ी लोगों का मेकअप ना थोड़ी ही देर के बाद मेल्ट होने लगता है क्योंकि वो सेटिंग स्प्रे मिस कर देते हैं। सेटिंग स्प्रे में ये 3 ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, जैसे कि लॉरियल का रीसेंट लॉन्च है। आपको इसको 3 सेकेंड का कुछ ऐसे होता है कि आपको लगा के छोड़ देना है, आपका मेकअप ट्रांसफ़र प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। लॉरियल वाला मैंने खुद भी ट्राई करा है, मेरा मेकअप कहीं पे भी बर्ज और स्मज नहीं होता है इसको लगाने के बाद। उसके बाद ये निक्स का जो है ना, ये नॉन कोमोडोजेनिक है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर करा हुआ है क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो मुझे नॉन कोमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स ढूंढने पड़ते हैं। उसके लिए निक्स वाला एब्सोल्यूट फेवरेट है मेरा, जब भी लगाती हूँ ना तो फाइन पार्टिकल्स हैं। उसके बाद स्विस ब्यूटी का थोड़ा अफोर्डेबल है तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इसके तो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत थिक हैं और ऑटोमाइज़र भी इसका थोड़ा सा पुशी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको यूज़ करना। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक कमेंट्स में बता के जाना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए।